साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करी है, जहां पर नतीजे जो हैं वो आपने देखे किस तरीके से आंकड़े बीजेपी के फेवर में गए और आपने ये भी देखा कि बीजेपी ने इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। दोस्तों, वहीं बीजेपी ने जीत तो हासिल करी है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी रही हैं जो बीजेपी के खाते से निकल गई हैं और इस बार बीजेपी ने कुछ सीटें गंवा दी हैं और वो सीटें बीजेपी के खाते से निकलकर समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव में आप देख सकते हैं 2017 के मुकाबले 2022 में समाजवादी पार्टी का ग्राफ ऊपर गया है। तो दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे थे कि बीजेपी के खाते से कुछ सीटें गई हैं, उसमें सबसे बड़ी सीट जहां पर वो 10 सालों से जीतती आ रही है सरधाना सीट से बीजेपी 10 सालों से जीतती आ रही है, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी के खाते से वो सीट चली गई है। सरधाना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार खड़े थे संगीत सोम जो है वो योगी आदित्यनाथ के बहुत चहेते भी हैं, एक जाना माना चेहरा है। जहां पर मैं आपको बता दूं कि संगीत सोम जो है वो बीजेपी के एक फायर ब्रांड भी हैं। वहां पर संगीत सोम को हार का सामना करना पड़ा है। संगीत सोम जो है वो सरदाना सीट से हार चुके हैं और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं हारे हैं। दोस्तों, संगीत सोम जो है सपा प्रत्याशी रलौद गठबंधन से जो सपा प्रत्याशी हैं अतुल प्रधान से पूरे 18,000 के मार्जिन से हारे हैं और जहां पर मैं आपको बता दूं कि जो संगीत सोम है उनको लगभग 80,000 के करीब वोट मिले हैं और वहीं सपा के जो प्रत्याशी है अतुल प्रधान जो हैं वो 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी है। दोस्तों, वहीं और भी पार्टियों के प्रत्याशी सरधाना सीट से खड़े हुए थे। अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी से जो है दोस्तों संजीव धामा 16,000 वोटों से वो रह गए। 16,000 वोट उन्हें सिर्फ मिले हैं और 16,025 वोट संजीव धामा को मिले हैं और कांग्रेस से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे सरधाना से सैयद रियाउद्दीन को 1740 वोट ही महज मिले। 1740 वोट पर सिमट कर रह गए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। तो दोस्तों, ये तो आंकड़े थे और जहां पर मैं आपको बता दूं कि जब 2017 में ये चुनाव हुआ था, 2017 के विधानसभा चुनाव में यही सिचुएशन थी, यही प्रत्याशी थे। कांग्रेस और सपा के हम प्रत्याशियों की बात करें तो वही अतुल प्रधान थे और वही संगीत सोम थे और उन दोनों में ऐसा टकराव तब भी देखा गया था। कांग्रेस और बीजेपी के जो टकराव था वो 2017 में भी देखा गया था और उस वक्त जो जीत हुई थी वो संगीत सोम की हुई थी। 21,000 वोटों से संगीत सोम उस वक्त जीते थे 2017 में और हार का सामना अतुल प्रधान को करना पड़ा था। वही कहानी 2022 में दोहराई गई और 2022 में कहानी जो है वो उल्टी पड़ गई और इस बार अतुल प्रधान जो हैं पूरे 18,200 वोटों से जीते हैं संगीत सोम से। तो दोस्तों, बीजेपी और सपा का जो ये टकराव है ये इस 2022 के चुनाव में देखा गया है, जहां पर बीजेपी के एक दिग्गज नेता और एक जाना माना चेहरा हार गया है। संगीत सोम जो हैं सरधाना सीट से हार चुके हैं और वहीं कहीं ना कहीं ये बात देखी जा सकती है कि बहुत सी है, ये सरधाना सीट की बात थी लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के खाते से इस बार गई हैं और हालांकि उन जगहों पर बहुत जाने माने चेहरे खड़े किए गए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी देखी गई है, क्योंकि ये देखा जा सकता है कि पूरे चुनाव में किस कदर जनता बीजेपी से नाराज थी, रुष्ट थी और उसके बाद उसका प्रभाव पड़ा है जिस तरीके से संगीत सोम भी हारे हैं। क्योंकि संगीत सोम जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक होनहार चेहरा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी रहे हैं और जिससे ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए उनकी एक ऐतिहासिक जीत तो है, लेकिन उनकी कुछ सीटें सोच सकते हैं आप 10 साल जो जहां से वो जीतते आए हैं और उसके बाद अब उनका हारना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जिस तरीके से संगीत सोम जैसा प्रत्याशी जो है वो सरदाना से हार
आता है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे रिजल्ट को लेके कि पूरे चुनावी प्रचार में क्या सीन चल रहा था, उसके बाद अब जिस तरीके से रिजल्ट आया है और बीजेपी के खाते से कई ऐसी सीटें, कई अहम सीटें, चाहे सरधाना हो या और सीटें हैं, वो बीजेपी के खाते से निकलती हुई समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर अपनी राय दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें दी कंजाब। धन्यवाद।